जय हिंद। बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी निश्चित रूप से अपनी तैयारी में बेहतर तरीके से लगे हुए हैं और चूंकि अब तक की ऐतिहासिक वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी अब तक नहीं आई थी, तो स्वाभाविक रूप से आपका जोर शोर और पूरी तरीके से तन्मयता के साथ आप लगे हुए हैं और किसी भी सूरत में एक स्थान आप पक्का करना चाहते हैं। और आज जो सीएसबीसी के द्वारा आपका नोटिस दिया गया, ये बेहद महत्वपूर्ण नोटिस इसलिए भी है कि आधिकारिक तौर पर एग्जाम डेट की आपकी घोषणा की गई, वो चीज आप देख सकते हैं। सिलेबस आधिकारिक तौर पे जारी किया गया है, उस सिलेबस को और आप देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिस पर आप गौर करके अपने परफॉर्मेंस को और एक्यूरेसी लेवल, इसके अलावे जो जानकारी आपके पास होनी चाहिए बिहार पुलिस से रिलेटेड, वो सारा कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, डायरेक्ट मूल चीजों पर हम आएंगे। कोशिश करना है कि लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। इसके पहले एक चीज और हम बता देना चाहते हैं कि सप्ताह में 3 दिन, सोम बुध शुक्र, मॉर्निंग में 7 बजे और इवनिंग में 7 बजे हमारे पटना के तीनों ऑफलाइन सेंटर पर बिहार पुलिस का स्पेशल टेस्ट स्टार्ट किया गया है कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस को धार देने के लिए, और उसका डिस्कशन भी साथ में दिया गया है। और ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर, याद रखना है, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर भी टेस्ट की व्यवस्था दी गई है। जो बाहर के अभ्यर्थी या जो ऑफलाइन नहीं दे सकते हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी दिया गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मूल चीजों पर आते हैं। इसके अलावे भी कई मैराथन वगैरह भी स्टार्ट होना है। और हम एक चीज और हम बताए थे कि आपको जिस तरीके से इस बार 10th सिलेबस आपका बताया गया है, जारी किया गया है 10th लेवल तक, तो छठा क्लास से 10वीं क्लास तक की तैयारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और उससे जुड़े हुए एससीईआरटी पैटर्न का नोट्स प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर हमने छठा क्लास से 10वां क्लास तक पूरी तरीके से दे दिया है और बहुत कम पेज में है। पिछली बार भी 40-45 क्वेश्चन उससे पूछा गया था और इस बार भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछने की संभावना है, तो वो नोट्स आपके लिए उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको डाउनलोड कर लें और मुश्किल से 10-12 घंटे आप स्टडी करेंगे, पूरा नोट्स को आप एक बार इधर से उधर कर सकते हैं, पूरा नोट्स का आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नोटिस पर आते हैं। तो नोटिस पर सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नोटिस आज जारी किया गया है। आप देख रहे हैं कि केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती दिनांक 9/6/2023 को प्रकाशित बिहार पुलिस में, ये मतलब ये जो कहा गया है कि कैंसिल जो हो गया था उसके बारे में चर्चा किया गया है। इसके बाद जो नया डेट दिया गया है उसके बारे में आपका चर्चा किया गया है कि विज्ञापन संख्या 1/2023 की लिखित परीक्षा अब निम्नांकित समय सारणी के अनुसार 38 जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। अब इसमें देखिए मुख्य रूप से किन बातों पर चर्चा की गई है। तो मुख्य रूप से है कि ये परीक्षा तिथि आपका 7 अगस्त से प्रारंभ होना है। एक सीटिंग में आपका एग्जाम होना है, 12 बजे से 2 बजे तक एग्जाम होगा, 9:30 बजे आपको रिपोर्टिंग करना होगा। ये शेड्यूल है और इसी हिसाब से हर तिथि का शेड्यूल आपका बनाया गया है। 7 के बाद 11, 11 के बाद 18, 18 के बाद 21 अगस्त और इसके बाद 21 अगस्त के बाद 25 अगस्त के बाद 28 अगस्त। आप देख रहे हैं कि 28 अगस्त यानी कि 7 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक ये कुल 6 पाली में आपका पूरा का पूरा 2, 2, 4, 2, 6 पाली में पूरा का पूरा आपका डिटेल दिया गया है एग्जाम का। अब प्रवेश पत्र संबंधी निर्देश में आपका जो कि सब दिन आपका दिया जाता है कि अभ्यर्थी 15/7/2024 से वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आवेदन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा जन्म तिथि प्रविष्ट कर परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र, जिला की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नियम तो ये होता है कि एडमिट कार्ड आपका एग्जाम डेट से 1 सप्ताह बिफोर डाउनलोड होना स्टार्ट होगा, लेकिन 15 जुलाई से यानी कि लगभग 20 दिन पहले, 22 दिन पहले आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आपका सेंटर कहां पड़ा है, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है, उसका पूरा डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। आप इस वेबसाइट पर, जो आधिकारिक वेबसाइट है, वहां पर जाकर के अपना रजिस्टर्ड नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, वो डाल करके आप पता कर सकते हैं। इसके बाद डाउनलोड के बारे में जो हम बताए हैं कि 1 सप्ताह बिफोर होगा, उसी के बारे में ये चर्चा किया है कि कब का डाउनलोड कब होगा। इसके बाद लिखा है कि इस प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी का रोल नंबर, परीक्षा का नाम, पिता का नाम आदि सूचनाएं अंकित रहेगी। जो मूल चीज है
और डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र, जो अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाइट से ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सके, वे निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार आयोग में जा करके डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए एक स्पेशल 7 अगस्त का तिथि इन्होंने तय कर दिया है। 7 अगस्त के एग्जाम के लिए 5 अगस्त यानी कि 2 दिन पहले आप वहां पहुंच करके डुप्लीकेट एडमिट कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसका जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे। इस मेहनत से आप इस मेहनत में क्यों पड़ेंगे, इजी आपके लिए हो जाएगा। तो हर एग्जाम के तिथि से 2 दिन पहले आप वहां आयोग जा करके डुप्लीकेट एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, उसी के बारे में चर्चा किया है। OMR के संबंध में ये निर्देश दिया है, जो सब दिन से आपका रहता है कि कैसे उसको भरना चाहिए, इसका सैंपल आपको उपलब्ध करा दिया गया है। उस सैंपल पर आप प्रैक्टिस करके जाने के लिए बात बोला जाता है कि किसी तरह का टेक्निकल गलती आपसे ना हो जाए, इसलिए उस पर आप पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छे से सैंपल पेपर का स्टडी कर लेंगे, और जो उसमें सूचनाएं दी गई है, ऐसे भरना है, ऐसे भरना है, ऐसे भरना है, उस चीज को फॉलो करते हुए आपको अभ्यास करना है। इसके बाद आपका स्पेसिमेन कॉपी कहाँ मिलेगा, इसके बारे में है। फिर लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, बिहार पुलिस हस्तक अधिनियम 1978 के 103 सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया कंडिका के अनुसार लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं यानी मैट्रिक लेवल के अथवा समकक्ष के अधीन होगा। यही चीज, उस बार आपका 12th लेवल था, लेकिन इस बार आपका 10th लेवल कर दिया गया है। सिलेबस पर भी हम जाएंगे, लेकिन सिलेबस चूंकि लंबा चौड़ा सिलेबस दिया है, कुछ भी ऐसा चीज नहीं बचा है लिखने के लिए जो उसमें नहीं लिख दिया हो, तो उस पर भी हम जाएंगे, उसका डिटेल चर्चा करेंगे। इस वेबसाइट पे जाना होगा, लेकिन उसके पहले जो महत्वपूर्ण निर्देश वगैरह दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों को कितने बजे तक प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है, कितने देर के पहले अगर आप पहुंचिएगा तो आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। जो इंस्ट्रक्शन होता है, ये इंस्ट्रक्शन आपको पूरा का पूरा दिया गया है। और इसमें शामिल आपका क्या है, OMR सीट का नमूना शामिल है इस पर, फिर कंडिका 3 के अनुसार घोषणा पत्र, यही सब चीज इसमें है। तो ये मूल चीजें आपकी थी, ये आप देख लीजिए इसका OMR का सैंपल पेपर। OMR के सैंपल में इसी तरीके से आपको वहां पर मिलेगा OMR। इसमें आपको प्रश्न पुस्तिका में लिखे अनुच्छेद को पुनः अपनी लिखावट में हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखें। मतलब प्रश्न पुस्तिका जब दिया जाएगा तो उसमें एक अनुच्छेद रहेगा लिखा हुआ, उसको उतारना है इस पर अपने हैंड राइटिंग में, हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में इसको लिखना है। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि पूरे कैपिटल या पूरे स्मॉल, मतलब जो रनिंग में दिया हुआ है आपका, उसी के अकॉर्डिंग भरना है। ये नहीं कि पूरे कैपिटल में ही लिख दिए, इस तरीके से नहीं। जैसा का इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उस तरीके से आपको हिंदी अथवा अंग्रेजी में लिखना है। हिंदी अथवा अंग्रेजी मतलब कि या तो हिंदी में लिखिए या अंग्रेजी में लिखिए, स्पष्ट ये निर्देश है। इसके बाद आप देख लीजिए, रोल नंबर भरने में आपको गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। 2 मिनट लेट लग जाए, लेकिन ये टेक्निकल फॉल्ट आप नहीं करेंगे, नहीं तो कितना भी अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। रोल नंबर पहले इसमें भर लेंगे अंकों में, फिर इसको गोला को आप रंगेंगे उसके अकॉर्डिंग। 5 इसमें भरे हैं तो 5 रंगेंगे, 8 भरे हैं तो 8 रंगेंगे। इस तरीके से आप पहले से भी पूर्वाभ्यास आपका होगा, ये सब लगातार आप करते रहे हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि प्रश्न पुस्तिका क्वेश्चन बुकलेट नंबर, वो क्वेश्चन से देख करके यहाँ आंसर में भरना है। उसके बाद यदि अभ्यर्थी नकल या कदाचार में पहले से दोषी पाए गए हैं तो इस गोले को स्वयं भर दें इन्विजिलेटर। तो ये है। इसके बाद आप देख रहे हैं इस इंस्ट्रक्शन आपका देख रहे हैं, भिक्षक का हस्ताक्षर, इन्विजिलेटर यहाँ सिग्नेचर करेगा। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं कि हड़बड़ाहट में इन्विजिलेटर के बदले खुद ही दस्तखत कर देते हैं, तो इन सब बातों पर ध्यान रखना है। यहाँ कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा तो कैंडिडेट का सिग्नेचर करना है। अभी भी बहुत सारे ऐसे बाकल बच्चे होते हैं कि कैपिटल में ही सिग्नेचर कर देते हैं, कई बार हमने देखा है। तो जैसे सिग्नेचर करने का रूल होता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद स्मॉल, तो उस हिसाब से जैसे आप सिग्नेचर करते रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना है। इसके बाद गोला रंगने में 4 ऑप्शन आपको 4 विकल्प आपका वहां पर रहेगा। तो जो क्वेश्चन बनाएंगे गोला रंगने के बारे में बताया गया है। आपको करना क्या है कि 5 क्वेश्चन बनाते जाइए, गोला रंगते जाइए, 5 क्वेश्चन बनाते जाइए, गोला रंगते जाइए। सब अपने अपने हिसाब से ये काम करते हैं। बहुत स्टूडेंट होते हैं सोचते हैं कि हम पहले पूरा बना लेते हैं, एक बगल से रंगेंगे। वो बहुत हाईली रिस्क होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप पूरा बना लेते हैं, टाइम ही ओवर हो जाता है, टाइम नहीं मिलता है, गोला बनाया हुआ आप गोला नहीं रंग पाते हैं। तो इन बातों पर ध्यान देना है। ये देख लीजिए, इसके पीछे में आपको इंस्ट्रक्शन इतना सारा होता है कि किस पेन का यूज करना है।
तो फिर इस उत्तर पत्रक में 2 प्रतियां हैं, मूल और इसके नीचे की प्रति, उन्हें अलग करने या हटाने की कोशिश ना करें, वगैरह वगैरह। ये पूरा गाइडलाइन आपका जारी किया गया है, कैसे गोला रंगना है ये दिखाया गया है। तो इतना बेहतर तरीके से सारा कुछ इसमें आपको दिया गया है। तो ये एक घोषणा पत्र है कि जिनके एडमिट कार्ड में कुछ त्रुटि दिखता है, त्रुटि के बारे में है कि मेरा फोटो या हस्ताक्षर का इमेज अस्पष्ट, अपठनीय या रिक्त है, तो जिसके सत्यापन में इस घोषणा पत्र के निर्दिष्ट स्थान पर चिपकाया गया राजपत्रित पदाधिकारी से। इसका कहने का यह मतलब है कि अगर एडमिट कार्ड में आपकी गलतियां रह जाती है तो इस घोषणा पत्र को आपको प्रिंट आउट निकाल करके किसी राजपत्रित पदाधिकारी के द्वारा उस पे पहले आप इसमें फोटो चिपका लेंगे, सारा डिटेल भर लेंगे और उनके द्वारा फिर सिग्नेचर करवा करके, अटेस्टेड करवा करके साथ में वहां लेकर के जाएंगे तो आपको एग्जाम देने में परेशान नहीं करेगी। तो यहाँ पर सारा उसी के बारे में ये डिटेल दिया हुआ। तो ये जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इसको फॉलो करना है। अब हम आते हैं मूल चीज पर, एक बार लास्ट में सिलेबस पर भी चर्चा कर देते हैं। आप देख लीजिए सिलेबस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आपका कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारा सिलेबस। जैसे हिंदी में देखिए, हिंदी में तो आप देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ये देखिए सिलेबस में क्या किया है। 9th का मातृभाषा, ये टोटल चीज उतार दिया है कि हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास से संबंधित पाठ, नई कहानी से की कहानी, उर्दू साहित्य से महिला लेखिका की एक कहानी, बिहार में प्रतिष्ठित समकालीन कथाकार की एक कहानी। इतना बड़ा सिलेबस इसमें पूछेगा वही जो सब दिन पूछता है, जिस हिसाब से पूछती है, लेकिन लिखने में ये कसर नहीं छोड़ी है, सारा कुछ ये उतार ही दी है। आप देख लीजिए जो भी 9th में सिलेबस जारी किया जाता है एकेडमिक के लिए, टोटल चीज इसमें लिख दिया गया है। द्वितीय भाषा, गद्य, पद्य, व्याकरण के बिंदु क्या क्या व्याकरण से रिलेटेड है, सब चीज इसमें। वर्ग 10 की, वो तो 9 का था, अब 10 में आइए। उतने क्वेश्चन के लिए आपको देखिए कितना चीज आपको पढ़ना है इनके अकॉर्डिंग। ये देखिए सारा कुछ सारा कुछ सारा कुछ, ये खाली आपका हिंदी का है, फिर द्वितीय भाषा हिंदी का है, पूरा चीज इसमें आपका दे दिया है। लेकिन आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने पूछे जाते हैं, जिस हिसाब से पूछा जाता है उसी हिसाब से आप तैयारी करके जाएंगे। वो इतना समय नहीं है कि ये पूरे सिलेबस को एक एक लाइन आप पढ़ पाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। इंग्लिश का सिलेबस में देख लीजिए, क्लास 9th में टोटल चीज आपका उतार दिया गया है, कुछ भी ऐसा चीज इसमें नहीं छोड़ा है कि जो इसमें आपका नहीं हो लिखने के लिए। टोटल चीज अगर इस सिलेबस को पढ़ेंगे, 1 साल खाली एक सब्जेक्ट के सिलेबस को आपको पढ़ने में लगेगा, ये स्थिति है। इतना सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। देखिए आपका, देखिए फिर गणित का आ गया। गणित में आप तो देख लिए क्लास 9th में जो पढ़े हैं, क्लास 10th में जो पढ़े हैं, कंप्लीट 9, 10th के अगर मैथ को आप अच्छे से बना लेते हैं, एक भी मैथ का सवाल नहीं छूटेगा। अलग बात है कि सवाल मैथ से 10 के लगभग पूछे जाते हैं। संख्या पद्धति है, वास्तविक संख्या इकाई 1, इकाई 2 में बीजगणित, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ये SCRT में जो आप देखेंगे, SCRT का कंटेंट आप देखेंगे, शुरुआत का सिलेबस जो लिखा है पूरा चीज यहां पर उतार दिया गया है, कुछ भी शेष नहीं है। क्लास 9th में इतना चीज आपको पढ़ना होता है तो यहां पर पूरा 9th का लिख दिया गया है। क्लास 10th में इतना चीज आपको पढ़ना होता है तो पूरा 10th का आपका ये चीज पूरा लिख दिया गया है मैथ में। इसके बाद देख लीजिए सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इसमें भी क्लास 9th का जो सिलेबस SCRT का है, आप स्टूडेंट फ्रेंड के पब्लिकेशन से या जो बिहार सरकार जो अपनी बुक चलाती है उसको समझने में थोड़ा सा कठिनाई होता है, लेकिन रेफरेंस बुक इसका आता है जो अलग अलग भारतीय भवन की बुक सबसे आसान होगी। उसको भी अगर आप देख लेंगे उसके सिलेबस को, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो इसको समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। तो इसी का शॉर्ट रूप हम जैसे उसमें भारतीय भवन से क्या किया है, शॉर्ट नोट्स आपका बना दिए हैं। क्लास 9th का अलग, क्लास 10th का अलग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सारे पेपर का हम तो 6ठा से 10वां का बना दिए हैं। लेकिन अगर 9, 10 इसमें लिख रहा है तो आप 9, 10 मोस्टली उसमें से देख लें, टाइम मिलता है तो 6ठा, 7वां, 8वां भी देख लें। तो उसमें 9, 10 में आप देखेंगे कि इतनी मोटी बुक है, मुश्किल से हमने 10 पेज में पूरा बुक को समाहित कर दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर उसमें आपको मैच करने वाला है, वन लाइनर के फॉर्म में है, सारा चीज उसमें हमने दे दिया है। तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल से आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके ई बुक डाला हुआ होगा SCRT, उसको निकाल करके उसको आप पूरी तरीके से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल करके लाइन बाय लाइन उसको पढ़ जाएंगे, तब भी आपका काम चलेगा। तो इतिहास का देखिए क्लास 9 में जो आपका सिलेबस है पूरी तरीके से इसमें दिया हुआ है।
टोटल हिस्ट्री का, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री 9-10 में है तो टोटल चीज वो चीज आपका इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा ये देख लीजिए, इकोनॉमिक्स का है, हिस्ट्री का है, सब यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में प्रथम विश्व युद्ध के कारण परिणाम, ये सारा कुछ विषय भूगोल क्लास 9th फिर क्लास 10th होगा। तो कहने का सारांश यही है कि जो भी सिलेबस आपका क्लास 9th और 10th का है और जो भी सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है, पूरा सिलेबस की चर्चा इन्होंने कर दी है। आपको 9-10th का बुक का SCERT और अगर साथ में NCERT भी कर सकते हैं, बहुत अंतर नहीं है। SCERT चूंकि बिहार सरकार का अपना बुक है तो बिहार के टॉपिक को उसमें खासा फोकस किया गया है, जबकि NCERT में थोड़ा यहीं पर अंतर हो जाती है, बाकी दोनों का 100% सिलेबस सेम है। तो इतना का अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, आपका काम चलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो जनरल UR कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर आप 60% के लगभग मार्क्स लाते हैं 100 में से, 100% आप क्वालिफाई करेंगे। और महिला कैंडिडेट 4-5 मार्क्स का गैप कर दीजिए, उसी में फीमेल UR फीमेल UR मेल। फिर उसी तरीके से, चूंकि इससे पहले का जो हम वीडियो बनाए थे उसमें संभावित कट ऑफ हम दिखाए थे, उससे परे आपका कट ऑफ नहीं रहेगा। तो कट ऑफ तो बाद की बातें हैं, उस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, वो निर्भर करेगा क्वेश्चन के लेवल पर। अगर क्वेश्चन का लेवल ज्यादा ट्विस्ट कर देगा तो हो सकता है कट ऑफ और ज्यादा डाउन चला जाएगा, क्वेश्चन का लेवल आसान करेगा तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ा और भी ऊपर चला जाएगा। लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चूंकि 1,07,000 रिजल्ट आपका दी जाएगी तो 1,18 लाख प्लस बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। तो हमेशा हम बोलते हैं 30% ही मेन कंपटीटर होता है जो आपकी तरह सीरियसली लगे हुए हैं। तो बाकी उसमें भीड़ जुटाने वाले ही बच्चे होते हैं कि एलिजिबिलिटी बन रहा है, बहुत हम सीरियस नहीं है, रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, फॉर्म भर देते हैं, हो सकता है कि बजरंगबली सवार हो जाए। लेकिन ऐसा कम होता है, मेहनत करने वालों की ही लास्ट में जय होती है। इसलिए थोड़ा सा भी आप विचलित ना हो, समय चूंकि कम है इसलिए अधिक से अधिक आप रिवीजन कीजिए। टेस्ट का प्रावधान किए हुए हैं, बीच बीच में हम मैराथन भी लाएंगे और कोशिश करेंगे 9-10th का पूरा SCERT एक बार मैराथन के रूप में हम करा दें, वो बिहार पुलिस में आपको बेहद उससे फायदा हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।